कौन सा आ जाएगा ये स्टेजेस ऑफ नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाएंगी डिफरेंशिएशन स्टेजेस इन प्लांट और नंबर 4 पे आपके पास आ जाएंगी which factors are needed in plant growth और इन्हीं में आपके पास कौन से आ जाएंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स और नंबर बी पे आपके पास आ जाएंगे इंटरनल फैक्टर्स और मॉडल पेपर से उसके बाद ये तो प्लांट का पोर्शन था। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास जो आएगा पोर्शन वो आपके पास कौन सा आएगा और जी ये चीज में रहेंगी जो कोरिलेशंस इन सब की आपने डेफिनेशंस कर दी है ठीक है और ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लाजमी है। नेक्स्ट आपके पास जो आएगा डेवलपमेंट ऑफ जीन हाउ डेवलपमेंट ऑफ जीन इज ये क्वेश्चन आपने मस्ट याद करना है लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें डिफरेंट 4 स्टेजेस हैं और कोई सी को आपसे 2 स्टेजेस पूछ सकता है और कोई सी 3 स्टेजेस पूछ सकता है या हो सकता है पूरा क्वेश्चन आपके पास आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल पोर्शन में जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास कौन सा आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ चिक इज अकर्ड और उसके बाद एजिंग का क्वेश्चन किस तरह से बन जाता है राइट का डिटेल नोट और एजिंग जब आपके पास आ सकता है कि विच चेंजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर्ड इन द लाइफ स्पैन या फिर अकर्ड इन द लाइफ चेंजेस कैसे आ रहे हैं उसमें आपके पास एजिंग आ जाएंगे और एजिंग कौन सा वो फैक्टर जो है वो आपको पता है कि जैसे जैसे सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर होते जाएंगे और आफ्टर मैच्योरेशन जो उनसे डेवलपमेंट सीधी हो जाती है फिर मैच्योरेशन होती है और मैच्योरेशन के बाद कौन सा है सेल्स जो है वो ओल्ड हो जाते हैं तो एजिंग के फैक्टर जो होते हैं उसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हैं और बाकी न्यूट्रिशन फैक्टर्स भी हैं तो उससे हम एजिंग को ओवरकम कर सकते हैं। सारा आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 में देखता है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्वेश्चन के साथ आपके पास आ जाए कि राइट आ डिटेल ऑन रीजनरेशन और इसमें इसकी आपने डायग्राम भी बनानी है। दूसरा इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन रीजनरेशन एंड राइट डाउन रीजनरेशन अकर्ड इन एनिमल्स या अकर्ड इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स तो उसमें आपने 3-4 एग्जांपल्स जो हैं वो जरूर लिख लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आ जाता है वो आपके पास कौन सी आ जाता है एब्नॉर्मैलिटीज के ऊपर। एब्नॉर्मैलिटीज के ऊपर जो क्वेश्चन आपने करना है वो आपके पास आ जाएगा ये जी राइट डिटेल
नॉर्मेलिटीज में क्या क्या चीज़ें आपके पास आ जाती हैं? इसमें आपके पास जेनेटिक फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स और फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब जेनेटिक फैक्टर्स में अगर आप देखें तो कौन कौन से जेनेटिकली जो है वो चीज़ें ट्रांसमिट हो रही हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसमें कुछ चीज़ें आप आ रही हैं जैसे डाउन सिंड्रोम आ जाती है या फिर आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में अगर आप देखें तो रिकेट्स आ जाएंगे, ठीक है, और मेल डिफॉर्म भी इसमें आपके पास आ जाते हैं। और कुछ आ जाते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होगा, जैसे रेडिएशन है, एक्सरेज वगैरह है, ठीक है, उनसे भी इन्वायरमेंट जो है वो आपके पास एनवायरमेंटल से बॉडी में कॉज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है। तो ये आपका लॉस कौन सा है वो लॉन्ग क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने कुछ बच्चों की डिमांड आई थी हमें आप मॉडल पेपर से भी क्वेश्चंस बताएं कि हमें मॉडल पेपर से कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। जिन बच्चों के पास ओल्ड मॉडल पेपर है मैं आपसे जल्दी से क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो व्हाट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डिफाइन ग्रोथ, व्हाट इज मेरिस्टेम, राइट द फंक्शन ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। अच्छा, इसमें भी आता है कि राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट मेरिस्टेम। और आपको पता है कि प्लांट की जितनी भी आपकी ग्रोथ हो रही है इनॉकुलेशन में, जितनी भी हो रही है डिवीजन वगैरह, वो सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की मदद से। नेक्स्ट आता है व्हाट इज इंटरप्लेइंग मेरिस्टेम, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड इंटरमीडिएट ग्रोथ आ जाएगा। अब इसमें मैंने आपको जो निशान लगवाए हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। और उसके बाद आ जाएगा जी स्ट्रेट एंड रीजनरेशन एंड डिफरेंशिएशन। और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन। अब डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है कि जब आपके पास चीज़ों के ऑर्गन्स वगैरह बन रहे हैं, सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं, और नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा जहाँ पर डिफरेंशिएशन सीज हो जाएगी वहाँ पे फिर कौन सा है वो मैचुरेशन कौन सी है वो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट कौन सा है वो डिफाइन ग्रोथ कोरिलेशन, व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहिबिटरी एंड कंपेंसेटरी इफेक्ट, हाउ टेम्परेचर प्लेज रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और हाउ इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी अकर्स, डिस्कस इट। और उसके बाद में व्हाट चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग जोन ऑफ फ्लावरेशन, lateral buds in plants can be related from the effect of apical buds movement, or why is growth pattern in plant called open growth, or what is meristem, name its types, और फिर how CO2 affects the growth rate in plants। अब CO2 necessity है, ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर एक हद से ज़्यादा ये CO2 कौन सा ज़्यादा हो जाए एज अ प्रोडक्ट, फिर क्या होगा ये प्लांट जो है वापस सर्वाइव नहीं कर सकते, रिटार्डेशन की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद व्हाट इज डिस्कॉइडल क्लीवेज आपके पास आ जाएंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन एरिया ऑफ द मेरिस्टेम एंड एरिया ऑफ मेगा, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इनको आपने करना है। राइट आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म विद देयर फंक्शंस। तो ये आपने लाजमी करना है। अच्छा, दूसरा आपके पास मैं देखना भूल गया हूँ कि आपने जो करते थे वो रोल ऑफ न्यूक्लियस और रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी लॉन्ग नहीं आप अच्छा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाएगी, व्हाट इज मोरकुलर एंड व्हाट इज वेस्कुलर, डिफाइन न्यूरोलेशन, स्टेट्स द इवेंट ऑफ न्यूरोलेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, राइट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंजेस अकर्स दैट कन्वर्ट मोरकुलर इनटू द वेस्कुलर। और उसके बाद राइट एंड फोर एजिंग कॉजेज ऑफ एजिंग, वो मैंने आपको पहले बताया था, फाइनाइट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाएगी, चेंजेस इन इंट्रासेल्युलर सब्सटेंसेस और एनवायरमेंटल चेंजेस। फिर डिफाइन एजिंग, राइट फोर सिम्पटम्स ऑफ एजिंग, और उसके बाद हाउ एजिंग कैन बी स्लो डाउन, कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी न्यूट्रिशन और एनवायरमेंट जो है और लिविंग जो आपके पास है स्टाइल, उसको चेंज करके आप लोग कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन टेट्रोलॉजी, टेट्रोजन, व्हाट आर टेट्रोजन्स, गिव एन एग्जांपल्स, ये आपने करना है। और बाकी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि नेक्स्ट नोट्स है, आपके दो कौन से क्वेश्चन ये थे 8, 9
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 29, 30, 37 क्वेश्चन नंबर है, 41, 42 और फिर आ जाएगा 46 और नेक्स्ट वन है जी आपके पास 54, 55, 56 और 62, 63 क्वेश्चन। ये आपके मॉडल पेपर में से क्वेश्चन मैंने अरेंजमेंट बता दिया और जिन लोगों बच्चों के पास ओल्ड मॉडल पेपर मौजूद है मैंने आपको क्वेश्चन वाइज भी बता